नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। तो सिंह राशि वालों, कल रात 8:20 से दुश्मनों का अंतिम दिन होगा। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जिन जिन लोगों ने तुम्हें सताया है, तुम्हें परेशान किया है, तुम्हारा पैसा खाया है, एक एक के लिए मुसीबतें खड़ी होने वाली हैं और तुम्हारे साथ बहुत बड़ा न्याय होने वाला है। आज की वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि जब राहु किसी इंसान को माला माल बनाना चाहता है तो फिर उस इंसान को कोई दबा नहीं सकता। शनिदेव किसी इंसान को मुसीबतों से बचाना चाहते हैं तो उसे कोई मुसीबतों में गिरा नहीं सकता। और जब मंगल किसी पर कृपा बरसाते हैं तो उस इंसान पर कोई काला जादू टिक नहीं सकता। और तुम्हारे ऊपर अगले 10 दिनों में राहु, मंगल और शनि, यह तीनों भर भर के कृपा बरसा रहे हैं। और यह सब नतीजा है तुम्हारे कुछ श्रेष्ठ कर्मों का। आगे वीडियो में तुम्हें पूरी जानकारी मिलेंगे और समझ आएगा आखिर तुम्हारा एक किया हुआ अच्छा काम किस तरह तुम्हारे भविष्य को सुनहरा बना सकता है और एक लापरवाही तुम्हें फिर से रोड पर भी ला सकती है। आज की वीडियो वही इंसान अंत तक दिखेगा जो महाखुश नसीब होगा, क्योंकि दुर्भाग्यशाली लोगों के लिए आज का वीडियो नहीं है। इस वीडियो को तुम सुन पा रहे हो, यह भी भगवान की योजना है। इसे मामूली बात मत समझना और घमंड दिखाते हुए इस वीडियो का तिरस्कार मत करना, क्योंकि आज अगर तुमने यह वीडियो अंत तक देख ली तो तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। तुम्हारे घर में ढेर सारी खुशियां आएगी और एक एक लम्हा खूबसूरत हो जाएगा। सबसे पहले सच्चे बजरंग बली के भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम, जय हनुमान लिखना। आज तुम्हारा काम जरूर बन जाएगा। काफी सालों से तुम परेशान हो। बचपन में सपने तो बहुत बड़े बड़े देखे थे, लेकिन जैसी जिम्मेदारियों ने तुम्हारे ऊपर ढाबा बोला, वैसे ही सारी बातें धुंधली होने लगी। सारे सपने मिटते चले गए और मन में एक ही भाव आने लगा, काश फिर से बचपना लौट कर आ जाए। लेकिन कल्पनाओं में जीने से खुश नहीं होगा, हमें हकीकत को स्वीकार करना होगा। अगर जीवन में खुश रहना है, आगे बढ़ना है, तो परिस्थिति से डरने से नहीं होगा। हमें डटकर सामना करना होगा, मुकाबला करना होगा और मेहनत का सिक्का जमाना ही होगा। तभी हम जीवन में कुछ कर सकते हैं। अब आपका कहना है, गुरुजी, मेहनत तो हम बहुत करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमारा काम नहीं बनता। कुछ लोग हमारे काम पर बुरी नजर लगा देते हैं, कुछ लोग हमें रोकने के लिए हमारे घर परिवार पर कुछ करवा देते हैं, और कभी कभी तो बेवजह हमें बदनाम कर दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? हमने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। तो गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि तुम भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार चलो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं, तू केवल कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। जो तेरे कर्म होंगे उसी का फल तू प्राप्त करेगा। आज तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें डरना नहीं है। बहुत सारे लोग यूं सोचते हैं कि इसने मेरे साथ गलत किया है तो मैं भी इसके साथ गलत करूंगा, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं बनना है। तुम्हें उसके कर्म उस पर छोड़ देने हैं, लेकिन अपने कर्मों को अच्छा बनाकर रखना है। तुम्हारा यही एक कदम 3 बड़े ग्रहों की कृपा का तुम्हें पात्र बना देगा। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा धर्म मानवता का धर्म होता है। कोई इंसान भूखा दिख रहा है तो उसे भोजन करा दो, कोई ठंड से ठिठुर रहा है तो उसे कंबल दे दो। रास्ते में किसी प्रकार का कोई भी अंधा या विकलांग इंसान तुम्हें दिखाई देता है तो उसे रास्ता पार करा दो, हो सके तो लोगों के अत्याचार को भूल जाओ कि तुम्हारे साथ किसने क्या गलत किया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोज यही सोचते रहते थे कि मेरे साथ उसने ये अच्छा नहीं किया, अब मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा या सबक सिखा कर रहूंगी। लेकिन इस विचारधारा में उस इंसान के अंदर भी दुश्मनी का भाव पैदा हो जाता है और बदले का यही भाव दोनों के बीच कोई अंतर नहीं रखता। अगर तुम माफ करने की फितरत रखोगे तो तुम उससे भी बड़े बन जाओगे। भगवान तुमसे यही कहना चाहते हैं। राहु, शनि और मंगल तुम्हें माला माल बना देंगे, लेकिन तुम कुछ बातों का ध्यान रखना जो अब हम वीडियो में तुम्हें बताने वाले हैं, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारे आने वाले कल को नहीं बनाएगी, परसों को नहीं बनाएगी, बल्कि आने वाली पूरी जिंदगी बनाकर रख देगी। ये वीडियो बहुत खास है। अब गुरुजी तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि अपने मन में बदले का भाव नहीं रखना है। तुम जब रास्ते पर चलते हो और बीच सड़क में कचरे का ढेर आ जाता है तो क्या तुम वहां पर रुकते हो?
तुम 2 पल के लिए भी वह नहीं रुक सकते, क्योंकि वह इतनी बदबू होती है। तुम मुंह पर रुमाल रखते हो और आगे बढ़ जाते हो। बस यही जिंदगी है। जब भी तुम जीवन में कुछ अच्छा करोगे, आगे बढ़ोगे, तो कचरे के ढेर के रूप में कई लोग आएंगे जो तुम्हें रोकेंगे, परेशान करने की कोशिश करेंगे, तुम्हें ताने मारेंगे, अपशब्द कहेंगे। लेकिन तुम वहां रुक गए और उनको उनकी भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया, तो तुम भी उस कचरे के ढेर के समान बन जाओगे। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें अपने मुख पर शिव नाम रूपी कपड़ा रखना है, मतलब मुंह में शिव शिव बोलना है और आगे बढ़ जाना है। फिर उस इंसान को सबक सिखाने का काम परमात्मा का हो जाएगा, क्योंकि सहने वाला सहकर भी जब कुछ नहीं कहता, तो उसका बदला फिर ऊपर वाला लेता है। तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि आज तुम किसी के साथ हाथापाई कर लोगे, किसी के ऊपर हाथ उठा दोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला जब तुम पैसे वाले बन जाओगे। कोई बड़ी प्रतियोगी परीक्षा पास कर लोगे, सरकारी नौकरी तुम्हारी लग जाएगी या बड़ा व्यापार जम जाएगा या तुम पैसे वाले बन जाओगे, तो ये लोग तुम्हें मुंह दिखाने में भी शर्माएंगे तुम्हें अपशब्दों से। लोगों को जवाब नहीं देना है, अपनी सफलता से लोगों को जवाब देना है। और सफलता तुम्हें कब मिलेंगे? जब तुम्हारी कुंडली में राहु, शनि और मंगल बलवान होंगे। और इन्हें बलवान गणने का एक ही तरीका है। सबसे पहला तरीका है, सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। कई बार हम जीवन में बहुत बड़ा करने के लिए बने होते हैं, लेकिन हमारा एक फैसला तब डगमगा जाता है जब कोई हमसे कहता है कि यह काम तू मत कर, तो इसमें बर्बाद हो जाएगा। कोई हमारे कान भर देता है कि यह काम बहुत मुश्किल है। इस काम में मैंने कितने लोगों को डूबते हुए देखा है। अब जहां पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए थे, आप खुश थे। लोगों की बातों में आकर अपना निर्णय बदल लेते हैं और होता क्या है? कुछ भी नहीं कर पाते और पीछे रह जाते हैं। तो गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं, अपने फैसलों पर विश्वास रखो। जो तुमने सोचा है वो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने जिंदगी के अनुभव में बहुत कुछ सीखा है और अपने अनुभव के दम पर ही तुमने फैसला लिया है। तो तुम गलत कैसे हो सकते हो? तुम लोगों की बातों में आना छोड़ दो, सच में तुम बहुत आगे जाओगे। दूसरी बात, गुरुजी तुमसे ये कहना चाहते हैं कि इस तरह से अपने कामों को करो कि लोगों को भनक तक ना लगे। कई बार हमारे पड़ोसी कहां पैसा लगा रहे हैं, उनके घर में पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, इसके बारे में हमें अंदाजा तक नहीं होता। लेकिन हम कितना कमा रहे हैं, हमारी कितनी जमीन है, कितने घर हैं, ये उन्हें पता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे या हमारे घर के लोगों के पेट में कोई बात नहीं टिकती। इस वजह से ही तो लोग हमसे पैसे मांगने लगते हैं या कभी कभी हमें गिराने के लिए तंत्र मंत्र कर देते हैं। तो गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं, जो करना है करो, लेकिन गुप्त तरीके से करो। आज के जमाने के लोग किसी का भला नहीं चाहते, किसी को तुम आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते, और तुम्हें ऐसा लगता है कि जो तुम्हारे आसपास है वो अपने हैं। तो ये भी तुम्हारी गलतफहमी है। इस दुनिया में तुम्हारे माता पिता के अलावा कोई तुम्हारा अपना नहीं है। ये बात तुम गांठ बांध लो, क्योंकि हर इंसान तुम्हारे साथ केवल तब तक है जब तक उसका कोई फायदा है। उसका फायदा पूरा होते ही वो तुमसे दूर हो जाएगा या तुम्हारे पेट पर लात मार देगा। इसलिए गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं, जिंदगी में सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की, और किसी को भी सीधा या मासूम समझने की भूल मत करना, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत बड़ी गद्दारी वही करेगा जो बहुत सीधा होगा, जो दिखने में बहुत मासूम होगा, और वही शैतान बनकर तुम्हारी खुशियों को खा जाएगा। अगर तुमने गुरुजी की ये बात मान ली तो कल तुम्हारे दुश्मनों का अंतिम दिन होगा। इसके बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई दुश्मन नहीं होगा, और राहु, शनि और मंगल की कृपा से बढ़कर एक खुशियां तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी। तुम जो चाहते थे वो तुम्हें मिल जाएगा। अब गुरुजी तुम्हें एक एक करके सभी खुशियों के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर जीवन में कब अच्छा समय लौट कर आएगा। तुम बचपन से लेकर आज तक हर चीज बहुत देरी से प्राप्त करते आए हो, मतलब जो तुमने भगवान से मांगा वो तुम्हें मिला है, लेकिन एकदम से नहीं मिला। थोड़ा सा तुम्हें इंतजार करना पड़ा है, और हर बार इंतजार बना रहता है। कोई भी चीज जब तुम्हें बहुत मशक्कत से मिलती है तो तुम उसे खोने से बहुत डरते हो, चाहे बात प्यार की हो, बात चाहे घर की हो, पैसों की हो। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कोई भी चीज तुम्हें तुरंत क्यों नहीं मिलती? तुम इतना इंतजार क्यों करना पड़ता है? तो इसके पीछे राहु सबसे बड़ा कारण है।
काफी सालों से तुम्हारी कुंडली में राहु उतना मजबूत नहीं था जितना अभी दिखाई दे रहा है, जिस वजह से तुम्हें काफी संघर्ष करना पड़ता था। तुम्हारी इच्छाएं देर से पूरी होती थीं। कई बार तो कोई कोई इच्छाएं अधूरी भी रह जाती थीं, लेकिन अब समय बदल चुका है। राहु तुम्हारी कुंडली में बलवान है, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, ग्रह गोचर तुम्हारी राशि का अच्छा है, जिस वजह से संभावना पूरी बन रही है कि तुम बहुत बढ़िया करने वाले हो, बहुत आगे बढ़ने वाले हो। जो काम रुके हुए थे, जो काम सालों से नहीं बन रहे थे, वो काम भी बन जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो काम आने वाले सालों में बनने वाले थे, वो इसी वक्त तुरंत बनने वाले हैं। ये राहु की कृपा है। कहते हैं इंसान की कुंडली में राहु बलवान, तो वो इंसान पहलवान, उस इंसान के पास फिर सब कुछ आ जाता है, वो हर एक चीज हासिल कर लेता है। अब वही तुम्हारे साथ हो रहा है। राहु की कृपा तुम्हें मिल रही है। उस वजह से जो लोग सरकारी नौकरी की अब तैयारी कर रहे थे, हर बार 2 नंबर से 10 नंबर से रह जाया करते थे, अब उनका सिलेक्शन होकर रहेगा, उनका काम होकर रहेगा। अब उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ करा धरा है, तो शनिदेव तुम्हारी रक्षा करने वाले हैं। शनिदेव को कर्म फलदाता कहते हैं, कर्म फलदाता अर्थात इंसान के कर्मों का फल प्रदान करने वाले देवता। शनिदेव को न्याय प्रिय कहा जाता है। वो न्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हारे साथ न्याय हो रहा है या नहीं, कोई तुम्हारे साथ न्याय कर रहा है या नहीं, सब पर शनिदेव की नजर है। तुम्हें कैसे इंसान हो, जो रास्ते की चींटी को मारना भी पसंद नहीं करते, लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो सच में तुम्हें गिराना चाहते हैं, तुम्हारी खुशियों को खत्म करना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को शनिदेव की क्रूर दृष्टि का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तुम हमेशा उनका अच्छा सोचते हो, तुम हमेशा उन्हें साथ लेकर चलते हो, उन्हें आगे बढ़ाने का विचार तुम्हारे मन में है, और जब भी उन्हें जरूरत पड़ी है, तुम सदैव तत्पर रहे हो। लेकिन तुम्हें बदले में क्या मिला? केवल और केवल विश्वासघात। जब तुमने उनसे मदद मांगी, तो तुम्हारे लिए उनके पास समय नहीं था, और यही उनके दोगलेपन की निशानी है। तुम चिंता मत करना, तुम घबराना मत, तुम बस शनिदेव पर विश्वास रखना, क्योंकि तुम्हारे साथ अगर अन्याय हुआ है, तो इस अन्याय का दंड शनिदेव तुम्हारे दुश्मनों को प्रदान करेंगे, क्योंकि उन्हें दंडाधिकारी कहा जाता है। इंसान के बुरे कर्मों के आधार पर उन्हें दंड प्रदान करने वाले तुम्हें शनिदेव से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम उनके खास हो, तुम उनके प्रिय हो। तुमने हमेशा उनकी बात मानी है, गरीबों का सम्मान किया है, उनका मजाक नहीं उड़ाया है। घर की महिलाओं को भी तुम अपने घर की लक्ष्मी समझते हो। यह तुम्हारा बहुत बड़ा गुण है, वरना आज के दौर में रिश्ते बहुत कम समय तक टिकते हैं। हर कोई इंसान रिश्तों में स्वार्थ देता है, यहां तक कि आज के दौर में तो मुश्किल से 4 से 5 दिन रिश्ते टिकते हैं, 4 से 5 महीने रिश्ते टिकते हैं, उसके बाद तलाक की नौबत आ ही जाती है। लेकिन ऐसे समय में भी तुमने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है, अपने घर के लोगों का सम्मान किया है, सबकी इच्छाओं का तुमने पालन किया है। ये सच में बहुत बड़ी बात है, और इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। इसलिए राहु के साथ साथ शनिदेव की कृपा तुम प्राप्त करने वाले हो। तुम्हें बहुत बड़ी जीत मिलने वाली है। एक बहुत बड़ी जीत पर तुम अपना नाम दर्ज कराने वाले हो। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा केवल उन लोगों के साथ होता है जिनके कर्म अच्छे होते हैं। जिनके कर्म अच्छे हैं वो जीवन में बहुत आगे जाते हैं, शनिदेव की कृपा पाते हैं, राहु की कृपा पाते हैं। लेकिन तुम्हारे ऊपर मंगल की भी कृपा बन रही है। आखिर उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, मंगल इंसान के आत्मविश्वास और अहंकार को काबू में रखता है। मंगल उन लोगों से बड़ा प्रसन्न रहता है जो बहुत कुछ पाने के बाद भी जमीन से जुड़े रहते हैं। वरना कलयुग का एक इंसान कुछ ऐसा है कि जरा सा पैसा उसके पास आ जाता है तो वो दूसरों को अकड़कर चलने लगता है, दूसरों को छोटा समझने लगता है। तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि मंगल तुमसे सिर्फ इसलिए प्रसन्न है क्योंकि तुमने अपने पैसों का घमंड नहीं करा है। तुम्हारे पास चाहे लाखों करोड़ों रुपए आ जाएं, लेकिन फिर भी तुम कभी अपने घर में चप्पल पहनकर नहीं जा सकते, क्योंकि ये तुम्हारे संस्कारों में ही नहीं है। तुम्हारे पास कितने ही पैसे आ जाए, तुम बहुत बड़े बड़े बार में जाकर मदिरा पान नहीं कर सकते, नाच गाना नहीं कर सकते, क्योंकि ये तुम्हारे संस्कारों में ही नहीं है। चाहे तुम्हारे पास लाखों रुपए आ जाएं, लेकिन फिर भी तुम लड़कियों के ऊपर अपने पैसे नहीं लुटा सकते, क्योंकि ये भी तुम्हारे संस्कारों में नहीं है।
और तुम्हारे यही श्रेष्ठ कर्म तुम्हारे मंगल को प्रसन्न कर बैठे हैं। आज की दुनिया में युवा गलत रास्ते पर जा रहे हैं, छोटी छोटी उम्र में गलत गलत काम कर रहे हैं, नशे के आदी बन रहे हैं और सबसे बड़ी बात अपने भविष्य को बिगाड़ रहे हैं, खोटे कर्म कर रहे हैं, मंदिर जाते नहीं हैं, भगवान को मानते नहीं हैं, माता पिता का ख्याल नहीं रखते, उन्हें घर से निकालकर वृद्धाश्रम भेज देते हैं। ऐसे समय में तुमने हमेशा अपने माता पिता की कद्र की है, उनका ध्यान रखा है, उनका मान सम्मान बढ़ाया है, तो मंगल तुमसे खुश हो चुका है। एक बात का ध्यान रखना, मंगल प्रसन्न है, इस वजह से तुम जीवन में बहुत आगे जा रहे हो। तुम्हारे ऊपर राहुल और शनि की भी कृपा है और यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है। जब ये तीन ग्रह किसी इंसान को मालामाल बनाने का निश्चय कर लेते हैं तो फिर उस इंसान को कोई नहीं गिरा सकता। उस इंसान का हर लम्हा खूबसूरत हो जाता है, दुश्मन रास्ते से हट जाता है, उस इंसान की जिंदगी कभी भी गरीबी में नहीं रहती। वह इंसान कोई चीज पाने का सपना देखता है तो वो चीज हर हाल में उसे मिल जाती है। कोई कार्यक्रम के लिए, शादी विवाह के लिए, जरूरत के लिए उसे पैसों की जरूरत होती है तो कहीं ना कहीं से पैसों की व्यवस्था हो जाती है। ये सब कुछ राहु, शनि और मंगल का प्रताप है और तुम भी बहुत कुछ पाने वाले हो, अपने दुश्मनों को जड़ से हटाने वाले हो। सच में गुरुजी की बात पर, गुरुजी की भविष्यवाणी पर विश्वास रखना। अब तुम्हें हम एक उपाय बताना चाहते हैं। इस एक उपाय को करने से राहु, शनि और मंगल सबकी कृपा मिल जाती है। तुम्हें करना बस इतना है कि एक लोटा जल लेना है, तुम्हें इस जल में थोड़ा सा घी मिलाना है, थोड़े से काले तिल मिलाने हैं, हो सके तो थोड़ा सा शहद मिला देना है। इसे पीपल के पेड़ की जड़ों में अर्पित करना है। पीपल के पेड़ में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है, पितृ देवता का निवास होता है। इस पेड़ में बहुत सारी शक्तियां हैं। इस पेड़ में जल चढ़ाने मात्र से इंसान के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। तो सोचो, तुम ये उपाय करोगे तो कितना लाभ तुम्हें हो सकता है। मंत्र तुम्हें एक ही बोलना है, ओम नमः शिवाय, क्योंकि महादेव सबसे ऊपर हैं। उनके मंत्र जाप से सारे ग्रह ठीक हो जाते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके एक आइकॉन को प्रेस कर लेना। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत